अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। बेटा आज हमको देखना है न्यू इंडस्ट्रियल रेगुलेशन पॉलिसी एक्ट, यानी कि जैसे आपको मालूम है गर्ल्स, हमारा मुल्क यानी कि हमारी कंट्री 1947 में हमारी कंट्री को क्या मिली? फ्रीडम मिली। कब मिली? 1947। जिस वक्त अंग्रेज यहाँ से गए उस वक्त हमारी इंडियन इकोनॉमी पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी। तो यहाँ हमारी कंट्री में हर सेक्टर में आपको क्या दिखेंगे? यहाँ पे स्केर्सिटी नजर आई। तो इसके लिए प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए 1948 में फर्स्ट इंडियन रेगुलेशन पॉलिसी एक्ट पास किया गया। इसके बाद बहुत सारे पॉलिसीज बनाए गए। इसी तरह से 1977 में बनाई गई, 1980 में बनाई गई, लेकिन 1991 में जो न्यू इंडस्ट्रियल रेगुलेशन पॉलिसी बनाई गई इसकी इंपॉर्टेंस इनसे बहुत ज़्यादा है। वजह क्या है? क्योंकि इसके अंदर हम LPG मॉडल इस्तेमाल करें। LPG मॉडल क्या है गर्ल्स? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या है? यानी कि आपको हर सेक्टर को, हर आपके इंडस्ट्री को काम करने की पूरी तरीके से आज़ादी थी। प्राइवेटाइजेशन, आप अपना खुद का खानगी तौर पर कोई काम शुरू कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन, आप अपनी प्रोडक्शन को अपने अदर कंट्रीज को भी क्या कर सकते हैं? एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मॉडल यानी कि 91 की पॉलिसी की अहमियत LPG मॉडल की तरफ से जानी जाती है। अब इसके अहम मेन पॉइंट्स क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है बोले तो देखिए आप, ऑपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, यानी कि जो पहले आपको मालूम होना चाहिए गर्ल्स कि कोई भी काम करने के लिए हर किसी को गवर्नमेंट से परमिशन लेना जरूरी था। ये लाइसेंसिंग पॉलिसी का मतलब ये है कि आप कोई भी काम बगैर लाइसेंस लिए नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पे ये देखा गया कि वही इंडस्ट्रीज को, उन्हीं इंडस्ट्रीज को लाइसेंस अप्रूव किया गया जो बिल्कुल जैसे कि आपके एटॉमिक तवानाई है या फिर डिफेंस की जो चीज़ें हैं उसकी तैयारी के लिए लाइसेंस कंपलसरी कर दिया गया। अदरवाइज अगर आप किसी और चीज़ की प्रोडक्शन अगर करना चाहते हैं तो वो लाइसेंसिंग पॉलिसी क्या करे, यहाँ पे खत्म कर दी गई। ठीक है, ये क्या है? पब्लिक सेक्टर रोल। पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट का सेक्टर, आवाम के लिए, पब्लिक के लिए जो आपके इंडस्ट्रीज हुआ करते थे। ये इंडस्ट्रीज में अगर कोई सिक इंडस्ट्री है या किसी इंडस्ट्री से अगर आपके प्रोडक्शन, किसी यूनिट से प्रोडक्शन हासिल नहीं हो रहा है, जिसे कहेंगे आप PSUs, यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। यहाँ पे अगर इस सेक्टर्स में अगर कोई यूनिट अगर अच्छा काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? उसे बंद कर देंगे, या फिर अगर कहीं से प्रोडक्शन को हम चालू कर सकते हैं तो इस तरीके से प्रोडक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि जो क्या कहेंगे, लेबर कैटेगरी जो होती है, उन लेबर कैटेगरी को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। ठीक है, MRTP एक्ट, MRTP का फुल फॉर्म क्या है? मोनोपोलाइज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी। 1969 में ये एक्ट पास किया गया था जो कि ट्रेड के लिए, तिजारत के लिए क्या था? बिल्कुल फायदेमंद नहीं था। तो इसके अंदर अमेंडमेंट के थ्रू क्या करें? इसमें चेंजेस लाने की कोशिश करें। ठीक है, अमेंडमेंट समझते, तरमीम करना, चेंजेस लाना। किसमें? एक एक्ट है, एक्ट बोले तो जाहिर सी बात है कहाँ वो गवर्नमेंट का स्टैंप लगा हुआ होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करें? आपके ट्रेड के लिए ये फायदेमंद नहीं था, इसीलिए हम क्या करें? इसके अंदर बदलाव लाए, चेंजेस लाए। ठीक है, फ्री एंट्री फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि आफ्टर 1991 हमारी कंट्री में फ्री फ्लो यानी कि हर तरीके की टेक्नोलॉजी हम अदर कंट्री से ले भी सकते हैं और भेज भी सकते हैं। किसके जरिए? ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, यानी कि LPG मॉडल है हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो हम टेक्नोलॉजी को वहां से मंगवा भी सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? लिबरलाइज इंडस्ट्रियल लोकेशन पॉलिसी, यानी कि जितने भी लोग अगर आप इंडस्ट्री अगर कायम करना चाहते हैं तो वहाँ पे उनको यानी कि 1 मिलियन अरब से अगर पब्लिक अगर वहाँ ज़्यादा है तो उनको परमिशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, सिवाय उन चंद एक इंडस्ट्रीज के जिसके लिए लाइसेंसिंग पॉलिसी कंपलसरी कर दी गई है। जैसे कि डिफेंस के जो सामान वगैरह जो होते हैं ना, उसके लिए एटॉमिक तवानाई वगैरह के लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना जरूरी हो जाता है ना। मैं एटम बम बनाऊंगी बोले तो आपको परमिशन नहीं मिलती, उसके लिए लाइसेंस होना आपको जरूरी है। ठीक है, रिमूवल ऑफ मैंडेटरी कन्वर्टेबिलिटी क्लॉज, मतलब इसके अंदर एक चीज को खास बताया गया है गैस
मैंडेटरी कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्ट होना यानी क्या, तब्दील होना, यानी कि इसके अंदर एक क्लॉज, क्लॉज समझते, किसे कहेंगे क्लॉज, यानी कि एक पॉइंट, एक मतलब एक क्या बोलना चाहिए, शक कहते हैं उर्दू में, एक पॉइंट रखा जाता है, एक बात रखी जाती है कि इस तरीके से अगर आप चाहे तो अपनी जो भी कैसो आपका मटेरियल है या फिर आपकी जो भी कैसो लिक्विडिटी है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन 1991 की पॉलिसी में ये कोशिश करें कि आप अपनी जो भी एसेट्स है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, न्यू इंडस्ट्रियल रेगुलेशन पॉलिसी एक्ट 1991 न्यू इंडस्ट्रियल रेगुलेशन पॉलिसी हमको देखना है। उससे पहले हम थोड़ा इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में देखेंगे। इंडस्ट्रीज की जरूरत क्यों है बताइए। प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, जैसा कि हमको मालूम है गर्ल्स कि हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में 3 सेक्टर्स काम करते हैं। कौन से सेक्टर्स काम करते हैं? प्राइमरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आप देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर जिसे हम प्राइमरी सेक्टर कहेंगे, सेकेंडरी सेक्टर जो कि इंडस्ट्रीज वगैरह होते हैं, टेरिटरी सेक्टर जैसे कि बैंकिंग, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, ये तमाम चीजें क्या है टेरिटरी सेक्टर में आते हैं, जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों है, हमको इंपॉर्टेंस किसकी देखना है, यहाँ पे अहमियत किसकी देखना है, न्यू इंडस्ट्रियल रेगुलेशन पॉलिसी के बारे में हम पढ़ें। तो आपको मालूम होना चाहिए गाइस 1947 में जब इंडिया को फ्रीडम मिला तो हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी थी पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। 1947 की बात बता रहा हूँ। उसके बाद प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे हम क्या करें, 1948 में एक न्यू इंडस्ट्रियल रेगुलेशन पॉलिसी 1948 में शुरू किया गया। मकसद क्या था कि प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए, क्योंकि अगर आपको भी मालूम होना चाहिए कि जहां पे जितनी स्केर्सिटी होती है, यहाँ पे आफ्टर इंडिपेंडेंस हर सेक्टर में आप क्या देखें, स्केर्सिटी देखें। स्केर्सिटी का रिजल्ट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, स्केर्सिटी का रिजल्ट होता है इन्फ्लेशन, यानी कि आपके जो रेट्स होते हैं आपके गुड्स के, उसके रेट्स क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, कीमतों में इजाफा हो जाता है। ठीक है, तो वो कीमतों में इजाफा नहीं होना, क्योंकि अगर कीमतों में इजाफा होता है तो जो अमीर लोग हैं उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, फर्क किसको पड़ता है, एक आम आदमी को पड़ता है। इसीलिए प्रोडक्शन में हम ज्यादा से ज्यादा हम बढ़ाएंगे, उसको इंक्रीज करेंगे, तब कैसे उसके रेट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये सोच के तहत 1948 में फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेगुलेशन पॉलिसी एक्ट बनाया गया। इसके बाद बहुत सारे पॉलिसीज बनाए गए। 1997 में बना 1977 में बनाया गया, 1980 में बनाया गया। इसमें भी अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल या बहुत ज्यादा अहमियत रखने वाली पॉलिसी है 1991 न्यू इंडस्ट्रियल रेगुलेशन पॉलिसी एक्ट बनाया गया। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस किस वजह से है गर्ल्स, क्योंकि इसमें हम क्या इस्तेमाल करें, एलपीजी। क्या इस्तेमाल करें हम? एलपीजी मॉडल कहेंगे आप इसे। ये इसका मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। मतलब क्या है, लिबरलाइज यानी कि आजादियाना, आजादी के तौर पर, यानी कि हर किसी को ये आजादी दी गई कि आप अपने अगर कोई प्रोडक्शन अगर शुरू करना चाहते हैं, कोई इंडस्ट्रीज को अगर कायम करना चाहते हैं तो आपको इस बात की पूरी इजाजत दी गई। प्राइवेटाइजेशन, आप अपनी जाती तौर पर अपनी मिल्कियत को रख सकते हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी को रख सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन, आप जिस किस्म की प्रोडक्शन करते हैं वो अगर आप चाहें तो अदर कंट्रीज को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई लिमिटेशंस आपके ऊपर नहीं लगाई गई। वजह क्या थी, क्योंकि हम सिर्फ ये चाह रहे थे कि प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, यहाँ की इकोनॉमी को हम बहाल कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट चीज को देखेंगे हम, अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। जैसे अगर हम सभी जानते हैं कि हर काम करने के लिए हमको लाइसेंस होना जरूरी, यानी कि गवर्नमेंट की परमिशन होना जरूरी है। लाइसेंस कौन देगा, कोई प्राइवेट सेक्टर वाले इशू नहीं करते। लाइसेंस देना बोले तो किसका काम है, गवर्नमेंट का। अगर गवर्नमेंट अगर ये लाइसेंसिंग पॉलिसी को अगर हटा देती है तो हर इंसान को अपना काम करने का पूरा आसानी से मौका हासिल होता है। ठीक है, इन इंडस्ट्रीज में से 17 के जैसा हटा दे के घटा देकर यहाँ पे 3 इंडस्ट्रीज को लाइसेंसिंग यानी कि 3 इंडस्ट्रीज को कायम रखा गया। 17 से कम करके 3 कर दिया गया। क्यों? क्योंकि सिर्फ चंद एक एटॉमिक आपके जो डिफेंस के वगैरह की जो चीजें होती है, धमाकों की अशिया जो होती है, उन अशिया के लिए ऐसा एटम बम वगैरह बनाना है बोले तो आपको उसके लिए परमिशन लेना
जरूरी है। अदरवाइज आप किसी भी चीज की तैयारी बड़ी आसानी से कर सकते हैं जिससे किसी इंसानी जान को कोई नुकसान ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पब्लिक सेक्टर रोल डेल्यूट यानी अगर अवामी शोबा जिसे कहेंगे आप, पब्लिक सेक्टर में अवामी शोबा, हुकूमत की जानिब से जो सनतें चलाई जाती हैं, जो इंडस्ट्रीज चलाई जाती हैं, उस इंडस्ट्रीज में पब्लिक की वेलफेयर के लिए काम ज्यादा किया जाता है। यही, और अगर कोई इंडस्ट्री अगर बंद हो जाती है, सिक इंडस्ट्री, सिक समझते हैं, सिक मतलब बीमार, बीमार का मतलब बुखार आ जाना नहीं, कमजोर, ऐसी इंडस्ट्री जहां से किसी किस्म की कोई प्रोडक्शन हासिल नहीं हो रही है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, उन इंडस्ट्रीज को बंद कर देती है। और जहां से थोड़ा बहुत टर्नओवर आता है, उस इंडस्ट्रीज को क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर से कैसे कोलैबोरेट करके, उनसे मिलकर, उनकी कैसे इश्तराकियत के जरिए उन दोनों मिलके क्या करते हैं, एक यूनिट्स को कंटिन्यू करते हैं, ताकि जो एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी लोगों के पास है वो हमेशा बरकरार रह सके। ठीक है, MRTP एक्ट, ये एक्ट क्या था अगर आमतौर पे कैसे आपके ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए, सनतों के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ दे था। तो इसके अंदर कुछ बातें, कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐसे थे जो कैसे किसी के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं थे। तो इसके अंदर अमेंडमेंट के थ्रू इसके अंदर चेंजेस लाके ये कोशिश की गई कि जैसे हम तिजारत को, बिजनेस को सही कर सकें। ठीक है, फ्री एंट्री टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, FDI सुने होंगे गाजा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसा कि गाइस हम सब जानते हैं कि हमारी कंट्री क्या है, एक लेबर इंटेंसिव कंट्री है। हमारे पास कौन से लोग काम कर, कौन से लोग ज्यादा रहते हैं, लेबर कंट्री है हमारी, हमारे पास कैपिटल की डिफिशियंसी है, इसीलिए हमको फॉरेन कैपिटल की जरूरत होती है। तो LPG मॉडल के बाद हम यहाँ पे क्या करें, फॉरेन का कैसे जो भी कैपिटल था हम यूज करें, ना सिर्फ कैपिटल यूज करें बल्कि टेक्नोलॉजी को भी यूज करें। ठीक है, लिबरलाइज इंडस्ट्रियल लोकेशन पॉलिसी, यानी कि हर इंसान को, यानी कि हर वो इंडस्ट्रियलिस्ट, हर वो एंटरप्रेन्योर जो काम करना चाहता है, उसको पूरी तरीके से इस बात की आज़ादी थी कि वो अपनी इंडस्ट्री को कायम कर सके। अगर 1 मिलियन अरब से 1 मिलियन से भी ज्यादा अगर कैसे किसी कंट्री में, किसी जगह पे अगर लोग हैं, तो वहां पे आपको परमिशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप आसानी से क्या कर सकते हैं, अपनी इंडस्ट्री को कायम कर सकते हैं। आपको यहाँ पे लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं है, लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। जरूरत कहाँ पे है, जहाँ पे ऐसी चीज आप तैयार कर रहे हैं जिससे किसी इंसानी जिंदगी को नुकसान पहुंचता हो, तब आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना जरूरी है। ठीक है, रिमूवल ऑफ मैंडेटरी कन्वर्टेबिलिटी क्लॉज, यानी कि रिमूव करना, रिमूव यानी कि निकाल देना। किसको निकाल देना, मैंडेटरी यानी कि जो लाजमी कर दिया गया है। क्या लाजमी कर दिया गया है, कन्वर्टेबिलिटी क्लॉज। कन्वर्टेबिलिटी यानी कि कन्वर्ट करना, कन्वर्ट करना मीन्स बदलना, तब्दील करना। तो ये क्लॉज इसके अंदर रखा गया, तो उसमें भी क्या करें, यहाँ पे हम चेंजेस बहुत हद तक लाने की कोशिश करें, लेकिन वैसा वो हुआ नहीं। किसमें, 1991 की पॉलिसी में। 1991 पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स में हम क्या देखें, लाइसेंसी पॉलिसी बहुत हद तक कैसो कम कर दी गई ताकि कैसो प्रोडक्शन में इजाफा किया जा सके, पैदावार में इजाफा किया जा सके। दूसरी बात ये कि सनतों में पैदावार के लिए बल्कि बहुत ज्यादा काम किए गए 91 की पॉलिसी में, लेकिन इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी है और नेगेटिव इफेक्ट्स भी है। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे गर्ल्स, फर्स्ट पॉइंट क्या है, यस, यानी कि प्रोडक्शन को बढ़ाया गया, किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी वहां पे डेवलपमेंट वहां पे उतनी ही ज्यादा हो गई, एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, जेनरेट होगा। क्योंकि प्रोडक्शन कैसा ज्यादा होगी, जितने ज्यादा आप इंडस्ट्रीज अगर आएंगी, जितने ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स आगे आएंगे नए नए प्रोजेक्ट्स को लेकर, डेवलपमेंट भी बढ़ेगी और आपके लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो ऑब्वियसली उनको पर कैपिटा इनकम मिलेगा, पर कैपिटा इनकम से उनकी रियल इनकम भी बढ़ेगी। इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा। एक तरीके का एम्प्लॉय क्या है, डेवलपमेंट ही है। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पे, यस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपुल। जैसा कि पहले बताया आपको, लोगों के पास अगर एम्प्लॉयमेंट है, पर कैपिटा इनकम है, तो लिविंग स्टैंडर्ड भी उनका हाई होगा। लिविंग स्टैंडर्ड हाई होने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपके पास एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या चाहिए,
अपॉर्चुनिटीज चाहिए। ये अपॉर्चुनिटीज कहाँ से मिलेंगे आपको, कहाँ से मिलेंगे? इंडस्ट्रीज से, क्योंकि जितने ज़्यादा इंडस्ट्रीज कैसे आपके बढ़ती जाएंगी उतने ही आपके अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ते जाएंगे, रोजगार के मौके पैदा होते जाएंगे, लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। अगर इंडस्ट्रीज नहीं है, जैसा कि आपको भी मालूम होना चाहिए कि एक फर्म में बहुत ज़्यादा मजदूर काम करते हैं, जैसे फर्म समझते हैं आप, जिसे आम जबान में कैसे कारखाना कहेंगे आप, वहीं अगर हम एक इंडस्ट्री अगर कायम करते हैं तो वहाँ पे लैक ऑफ लेबर्स को क्या मिलेगा, काम मिलेगा। जितने ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा उतने ही लोगों को, उन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या रहेगा, हाई रहेगा। ठीक है, थर्ड वन क्या है, ये हो गया। नेक्स्ट है एडवांस टेक्नोलॉजी। जैसा कि गाइस मैं पहले ही बताया आपको कि किसी भी इंडस्ट्री को आगे बढ़ने के लिए अगर हम मैन्युअली काम करेंगे तो कैसे हम जरा पीछे रहेंगे। हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से, यानी कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन के हिसाब से हमको जितनी ज़्यादा हो सके उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी को हमको क्या करना है, इस्तेमाल करना है। देखिए आप, हम हाथ से अगर मसाले पीसते हैं तो कितने टाइम में करेंगे, और वहीं ग्राइंडर का अगर इस्तेमाल करते हैं तो ग्राइंडर का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, टेक्नोलॉजी कहलाएगा। हाथ से अगर कपड़े सिएंगे तो एक दिन भर में 1 या 2 ड्रेसेस सी सकेंगे, वही अगर आप मशीन पे सीते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ड्रेसेस क्या हो जाएंगे, एक दिन में 10 या फिर 100 के ज़्यादा आप ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं। यानी कि मशीन की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ मैं आपको। ये मशीनों का इस्तेमाल कहाँ होगा, ऑब्वियसली सनतों में होगा। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज में जो आपका जो कैपिटल लगा हुआ होता है वो ना सिर्फ हमारी कंट्री का बल्कि फॉरेन FDI, फॉरेन कंट्री का भी कैपिटल इसमें ऐड होता है, जिसकी वजह से दोनों की मिलने की, दोनों के इश्तिराक की वजह से, दोनों के कोलैबोरेशन से, दोनों की अंडरस्टैंडिंग से ये दोनों का कैपिटल लगा होता है, और हमारे पास के लोगों को यानी कि हमारी कंट्री के मेंबर्स कैसे उसमें काम करते हैं और उन्हें इनकम अर्न करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यस, फॉरेन कैपिटल, FDI का फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसके अगेंस्ट कैसे बहुत ज़्यादा पहले मुखालिफत भी की गई कि फॉरेन की जो करेंसी है हमारी कंट्री में इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमारी कंट्री का पैसा हमारे ही मुल्क में होना चाहिए, ये सोचकर क्या करें, उसके खिलाफ पहले कैसे बहुत ज़्यादा एजिटेशन हुए, बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया गया कि फॉरेनर्स कैसे हमारी कंट्री में पैसा ना लगाएं। लेकिन मौके की नज़ाकत के हिसाब से, जो कि हमारी कंट्री क्या है, एक लेबर टेक्निक कंट्री है, हमारे पास कैपिटल की क्या है, डिफिशियंसी है, पैसे की कमी है, जिसकी वजह से हमको चाहते ना चाहते हुए फॉरेन कंट्रीज का सहारा लेना पड़ता है। ना सिर्फ यही बल्कि ये किस्म का ट्रांसैक्शन भी है। अगर हम उन्हें कुछ एक्सपोर्ट करते हैं तो हम वहाँ से, वो लोग भी हमारे पास से कुछ एक्सपोर्ट करते हैं। ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या है, आपका ट्रेड जो है वो चलते रहती है, चाहे वो आपके क्या बोलना चाहिए, गुड्स हो या फिर वो सर्विसेज हो या फिर वो टेक्नोलॉजी हो या फिर वो कैपिटल हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि 1948 में, 1956 में, 77 में, 1980 में जिस हिसाब से इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनाए गए, उनके ऑब्जेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए उस वक्त के यानी कि जो पॉजिटिव जो इफेक्ट्स थे उसको क्या करना था, यहाँ पे 91 की पॉलिसी में उसको कंटिन्यू करते हुए यानी कि उसको बरकरार रखते हुए, और हमको क्या करना था, अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना था और प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फिनिश, अनएम्प्लॉयमेंट हैज इंक्रीज्ड। क्यों अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया, इफेक्ट देख रहे हैं आप। अगर आप थोड़ा सा अगर गौर करें तो इसमें नेगेटिव इफेक्ट्स में क्या देखेंगे आप, अनएम्प्लॉयमेंट हैज इंक्रीज। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज क्यों हुआ, अगर इंक्रीज हो यानी कि बढ़ना, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, यहाँ पे इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैं पहले बता रहा हूँ और कई सालों से हम ये देखते आ रहे कि हमारी कंट्री क्या है, एक लेबर टेक्निक कंट्री है, एग्रीकल्चर कंट्री है। यहाँ की जो लोग हैं वो मैक्सिमम किस पे डिपेंड है, तो यहाँ पे अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर के बजाय अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को अगर इम्पोर्टेंस देते हैं तो जाहिर सी बात है जो लोग मैन्युअली काम करते हैं, जो हाथ से ज्यादा काम करते हैं, वो लोग अनएम्प्लॉय हो जाएंगे ना, उनका एम्प्लॉयमेंट उनसे क्या हो जाएगा, छीन जाएगा। ये क्या है, एक नेगेटिव इफेक्ट है। दूसरा क्या है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज आर फेसिंग थ्रू टफ कंपटीशन।
टफ कंपटीशन हो गया किसके लिए? डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए। जैसे ये घरों में देखते हैं आप, घर में जो चीजें छोटी बहुत, आपको मालूम है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो या फिर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज किसे कहेंगे आप? जो घरों में बैठ के, जैसे कि आप अगरबत्ती, मोमबत्ती, मच्छरबत्ती, पापड़, ये तमाम चीजें, अचार वगैरह, ये तमाम क्या है? ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कहेंगे आप इसे। तो हुकूमत की जानिब से गवर्नमेंट क्या करती है? इन इंडस्ट्रीज को बहुत हद तक क्या करती है? ना सिर्फ मालिया फराहम करती है, बल्कि कैसो ऐसी चीजें जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में बनती है या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में बनती है, बड़ी बड़ी सनतों में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में उन्हें बनाने से मुमानियत भी की गई है, ताकि ऐसो इन इंडस्ट्रीज को फायदा हो सके। तो जैसे जैसे सनतों का फैलाव होते जाएंगे, सही आपके इंडस्ट्रीज के जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे जो घरों में जो चीजें तैयार हो रही, वो चीजें लोग क्या करेंगे? उसको नजरअंदाज कर देंगे, क्योंकि लोगों को मार्केट में क्या चाहिए होता है? चीप एंड बेस्ट, सस्ता भी हो और अच्छा भी हो। तो जो चीज ब्रांडेड आपको कंपनी की और फुल पैकिंग में अगर मिलती है, तो वो लोग क्या करते हैं? डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं? नजरअंदाज करके उन आइटम्स को क्या करते हैं? प्रीफरेंस देते हैं, जिसके लिए कैसे उनके कंपटीशन में इन लोगों को बनाने के लिए क्या हो जाएगा? मुकाबला बहुत सख्त हो जाएगा, कंपटीशन बहुत टफ लेवल का हो जाएगा। ठीक है, क्या है नेक्स्ट? परमिशन इन प्रोडक्शन। यस, प्रोडक्शन का आपका जो स्ट्रक्चर है उसका पूरा क्या हो गया? कि प्रोडक्शन लेवल क्या हो गया? बहुत हद तक कम हो गया। किसका? जो मैन्युअली काम करते हैं, जो हाथ से बनाने का, दस्तकारी जिसे कहेंगे, उसका लेवल क्या हो गया? बहुत हद तक कम हो गया। नेक्स्ट क्या है? एमएनसीज आर यूटिलाइजिंग द क्लोजिंग। जैसे कि आपको मालूम है गाइस, एमएनसीज यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए आप जो भी प्रोडक्शन हम तैयार करते हैं, उस प्रोडक्शन के लिए जितने सोर्सेज चाहिए आप क्या कर रहे हो? उसको पूरा क्या कर रहे हो? यूटिलाइज कर ले रहे हो। जैसे एग्जांपल मैं पहले भी दिया था आप लोगों को, अगर महीने भर का अगर आपके पास सामान है, अगर आपको याद है, बल्कि आप उसको 4 दिन में क्या कर दिए? अगर खर्च कर दिए, तो महीना भर कैसा चलेगा? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, यानी कि वो बरकरार नहीं रहेगी। एमएनसीज यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज में आप अपने प्रोडक्शन को कैसे, उनके जो प्रोडक्ट्स है उससे कम्पीट करने के लिए जितने सोर्सेस है आप सबके सब यूटिलाइज करके अगर बना देते हैं, तो जो आपके पास सोर्सेस थे वो क्या हो जाएंगे? वक्त से पहले खत्म हो जाएंगे, फिर प्रोडक्शन के लिए आपके पास कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ये ट्रेड यूनियन से इनका क्या था? यानी कि बहुत ज्यादा ट्रेड यूनियन वाले इसके मुखालिफत करने लगे, यानी कि लड़ाई करने लगे, लड़ाई झगड़ा होने लगा, और इसके क्या है? बहुत ज्यादा अगेंस्ट हो गए कि इस तरीके का अगर काम होगा। जैसे कि बहुत सारे इसमें आप देखे होंगे हालात, जैसे कि जितने जो इंडस्ट्रीज कायम होते हैं, वैसे जैसे एक इंडस्ट्री में अगर वहाँ पे लेबर्स के बजाय अगर हम मशीनों का अगर इस्तेमाल करते हैं, तो 10 मजदूरों का काम एक मशीन करती है। और लेकिन मौजूदा वक्त की ज़रूरत भी है मशीन, अगर हम मशीन इस्तेमाल नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन, जितनी पॉपुलेशन हमारी है उस पॉपुलेशन के हिसाब से हमको वो जो प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं होंगे। तो मशीनें भी होना ज़रूरी है, और ना सिर्फ मशीनें होना ज़रूरी है, बल्कि इस तरीके से हमको एम्प्लॉयमेंट को जनरेट भी करने की ज़रूरत है। क्योंकि ना तो अगर हम मशीनें नहीं रखेंगे, अगर सनतें अगर नहीं कायम होगी, इंडस्ट्रीज अगर नहीं शुरू होगी, तो वहाँ पे लोगों को ना तो काम मिलेगा, ना तो हम अपने मौजूदा वक्त की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, आपके इन्फ्लेशन रेट उतना ही लो रहेगा। आ रही बात समझ में? स्केर्सिटी होने की वजह से इन्फ्लेशन रेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जैसे कि मार्केट में अगर टमाटर की अगर स्केर्सिटी है, तो टमाटर कितने किलो मिलेगा? कैसा किलो मिलेगा? 120 रुपये किलो मिलेगा। जैसे कि हम हाल में कैसो देखते आए हैं। अब हाल में ऐसा आप फिर देखने में क्या आ रहा हमको कि टमाटर का रेट कम हो गया है। क्यों? क्योंकि मार्केट में सप्लाई ज्यादा होगी। सप्लाई जब अगर कम हो जाती है तो इन्फ्लेशन रेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। रेट्स क्या हो जाते हैं? रेट्स कब कम हो जाएंगे? सप्लाई जब ज्यादा हो जाती है। आ रही बात समझ में? 1991 की पॉलिसी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गर्ल्स फाइनल एग्जाम के लिए, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, कुछ भी नहीं है। 91 की पॉलिसी में एलपीजी मॉडल का इस्तेमाल किया गया, और इसके थ्रू ये कोशिश की गई कि प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाया जा सके। इसके लिए यहाँ पे इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी है और नेगेटिव। ठीक है, हाँ, तो आप क्या करना है, ये दोनों को अच्छे से आंसर्स को याद कर लीजिए, सैड हेडिंग्स अच्छा याद कर लीजिए, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकें।